हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल माँ बेटी की ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो अब इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे अगर कोई भी चेन बनाया हुआ है, कार्बन कार्बन चेन बनाया हुआ है, कंपाउंड बनाया हुआ है, अगर उसमें हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाते हैं और उसके बदले इनमें से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, तो जो नेमिंग होता है उसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया हुआ है, ब्यूटेन बना लिया है। ब्यूटेन ब्यूटेन हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें 4 कार्बन हो, हर एक कार्बन किस बॉन्ड से जुड़ा हो, एक सिंगल बॉन्ड से, और बाकी उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमने उससे हाइड्रोजन कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये ब्यूटेन है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम में दो तरीके से चेंजेस आ सकता है, एक तो प्रीफिक्स चेंज हो जाए या फिर सफिक्स चेंज हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस हाइड्रोजन, मतलब वो डिपेंड करेगा कि अगर हाइड्रोजन को हम किसी फंक्शनल ग्रुप से क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रीफिक्स लगा रहा है कि सफिक्स लगा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने लिखा है हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो जब भी हेलो अल्केन्स लगेगा हाइड्रोजन को हट करके, तो जो नेम होगा उसमें क्या चीज चेंज होगा, प्रीफिक्स, मतलब जो फर्स्ट नेम होगा वो चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, तो जब भी हम लोग ये ग्रुप्स लगाएंगे, इसका केमिकल जो फॉर्मूला है या कह सकते हो जो सिंबल है वो मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है। ठीक है, तो ये अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके लगता है तो इसके बदले क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा। देखिए वो एग्जाम्पल देख करके हम लोग समझते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने ब्यूटेन बना रखा है। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए कि मैंने कोई भी हाइड्रोजन हटा दिया। अभी सपोज कीजिए कि यहाँ का हाइड्रोजन हटा दिया, इसके बदले मैंने क्या किया, यहाँ पे Cl ऐड किया। ठीक है, तो इसका पहले नाम क्या था, ब्यूटेन था। क्या था, ब्यूटेन। अब हमने Cl लगाया तो इसके नाम में क्या चेंज आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर Cl जो होगा, ठीक है, अगर Cl हम लोग लगाते हैं तो उसका नाम हम लोग क्या लिख देंगे, क्लोरो। क्या, CHLORO, क्लोरो लिख देंगे। अगर Br लगा हुआ है तो उसमें प्रीफिक्स हम लोग क्या ऐड करेंगे, ब्रोमो ऐड करेंगे। क्या, ब्रोमो। और आई लिखा हुआ है मतलब आयोडीन है, तो हम लोग क्या करेंगे, आयोडो लगाएंगे प्रीफिक्स। क्या लगाएंगे, आयोडो। और फ्लोरीन है तो हम लोग क्या लगाएंगे, फ्लोरो लगाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन के बदले Cl लगा दिया, तो इसके नाम में सिर्फ क्या चेंज आएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो, और बाकी पूरा नाम वैसे ही रहने देंगे, ब्यूटेन। क्या हो गया, तो इसका नाम क्लोरो ब्यूटेन। अब सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ Cl नहीं लगाया होता, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, Br लगाया, तो इस पूरे का नाम क्या होता, क्लोरो ब्यूटेन के बदले हम लोग उसके बदले क्या बोलते हैं, देखिए ब्रोमीन अगर लगेगा तो उसका जो प्रीफिक्स रहेगा वो क्या लगता है, ब्रोमो लगता है। तो यहाँ पे क्लोरो ब्यूटेन के बदले क्या हो जाता, ब्रोमो ब्यूटेन हो जाता। क्या हो जाता, ब्रोमो ब्यूटेन। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया हो। अब देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, जो भी कार्बन कार्बन चेन चुने हुए हैं, ठीक है, उसमें अगर स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे, या तो इधर से हम लोग कार्बन का काउंटिंग स्टार्ट करेंगे या फिर इधर से करेंगे। अब डिपेंड करेगा कि जो सब्स्टिट्यूट हम लोग लगा रहे हैं वो किधर से पहले आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर से अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, अब हम इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4। तो बताइए तो किधर से हम लोग नंबरिंग करना शुरू कर रहे हैं, तो ब्रोमीन लिस्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो इधर से हम लोग जब नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्रोमीन लिस्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो हम इस नंबरिंग को मिटा देंगे। ठीक है, और ये हम लोग का प्रेफर्ड नंबरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने क्या बनाया, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बोल सकते हो, या फिर 1 जब भी आता है तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ये ब्रोमीन यहाँ पे नहीं लगा होता। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहता, और इस हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करते हैं। तो अब क्या नाम हो जाता है इसका, तब इसका नाम क्या हो जाता है, ये देखिए सेकंड पोजीशन पे इधर से आ रहा है, इधर से काउंटिंग करते तो थर्ड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन वाला हम लोग प्रेफर करेंगे क्योंकि वो लिस्ट पोजीशन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन।
क्यों? क्योंकि अगर ये ब्रोमीन को हटा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं, तो इसका बेस नेम क्या निकल रहा है? ब्यूटेन निकल रहा है। और हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया ब्रोमीन से, तो क्या हो गया इसका नाम? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन को हमने सेकेंड कार्बन के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया है। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। अब देखिए, वैसे ही अगर बीआर के जगह पे आई लगा रहता, तब क्या हो जाता है? ये 2 आयोडो ब्यूटेन हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 आयोडो ब्यूटेन। अब देखिए, मैं एक ही एग्जांपल पे इस वजह से आप लोग को समझा रहा हूं कि आप लोग को बेटर एक्सप्लेनेशन मिल पाए, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप क्या कीजिए, पॉज कर करके एक एक एग्जांपल नोट करते चलिए, ठीक है, कि आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन मिल पाए। अब सपोज कीजिए, ये तो हो गया प्रीफिक्स का बात। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटेन में किसी भी तरीके से हाइड्रोजन हटा करके हेलो अल्केन्स ऐड करते हैं, तो उसके प्रीफिक्स में चेंज आएगा। अगर क्लोरीन हटाएंगे तो क्लोरो, बीआर हटाएंगे तो ब्रोमो, आयोडीन हटाएंगे तो आयोडो, और फ्लोरीन हटाएंगे तो फ्लोरो लगेगा, ठीक है। अगर फ्लोरीन ऐड करेंगे हाइड्रोजन हटा करके तो क्या हो जाएगा? फ्लोरो हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग हटा कर, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है, अगर उसका हाइड्रोजन हटा करके हेलो अल्केन्स ऐड करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का नंबरिंग देने का जरूरत नहीं है। अगर वो सेकेंड या थर्ड पोजीशन या फिर फोर्थ पोजीशन के कार्बन पे लगता है, तब आपको क्या करने का जरूरत है? नंबरिंग करने का जरूरत है, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। फिर से हम लोग ब्यूटेन का पुराना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ, तो देखिए ये फिर से हमारा क्या बन गया? पुराना वाला ब्यूटेन बन गया। अब सपोज कीजिए कि हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो उसके बदले कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं? अल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं? अल्कोहलिक ग्रुप लगा रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि अगर फर्स्ट पोजीशन वाले हाइड्रोजन को, फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है, इधर से आप फर्स्ट पोजीशन काउंट करो या फिर इधर से काउंट करो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। बस आपको देखना है कि एटलीस्ट नंबरिंग किधर से हो रहा है, ठीक है। तो यहां से सपोज कीजिए कि मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाया? OH लगाया। तो पहले जब हाइड्रोजन था तो इसका नाम क्या था? ब्यूटेन था। क्या था? ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहलिक ग्रुप ऐड होगा, तो उसके सफिक्स में चेंज आएगा। क्या होगा? सफिक्स में चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नियम क्या कहता है कि जो पुराना बेस नेम था, अगर उसके बाद सफिक्स ओन लगता है, मतलब वो AEIOU से स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? पुराने वाले के ई को, मतलब पुराने वाले वोवेल को कैंसिल कर देंगे और इसको सफिक्स को एज इट इज इसमें ऐड कर देंगे। तो बताइए, तो पहले इसका बेस नाम ब्यूटेन था, उसमें से हमने ई डिलीट कर दिया, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन। और उसके बाद से उसमें OL ऑल ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? ब्यूटेनॉल बन गया। क्या बन गया? ब्यूटेनॉल। अब देखिए, ये तो बात था कि फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन पे अगर ये ऐड होता है तो क्या बन रहा है? ब्यूटेनॉल बन रहा है। अगर ये सपोज कीजिए कि फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे फर्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ही रहता, अगर हम सेकंड पोजीशन वाले कार्बन पे क्या करते हैं? OH लगाते हैं, तब इसका नाम क्या बन जाता? तब हम लोग कुछ नहीं करते, बस इसका नाम चेंज कर देते, और यहाँ पे ब्यूटेनॉल लिखा, तो उसके बदले बस क्या लिखते हम लोग? उसके बदले हम लोग क्या लिखते? ब्यूटेन। और सेकंड पोजीशन पे अगर OH रहता तो क्या लिखते? ऑल। ब्यूटेन टू ऑल। बस देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन के अलावा आपको कोई भी इनमें से फंक्शनल ग्रुप दिखता है या फिर हेलो अल्केन्स दिखता है, तो आपको क्या करना है? उस तरफ से नंबरिंग प्रेफर करना है जिधर से वो एटलीस्ट नंबर पे आ रहा है। अगर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो उसके पहले नंबरिंग किसी प्रकार का नहीं देना है। अगर फर्स्ट नंबर पे नहीं आ रहा है, तब आपको नंबरिंग देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये तो समझिए कि हमने एन वाले केस, मतलब अल्केन ग्रुप में जो भी थे उन केसेस को डिस्कस किया। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या रहता आपका, अब देखिए गाइस, हमने क्या बना रखा है? ब्यूटीन बनाया है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बोलते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और उसके बदले अगर क्या लगा रहता है? Cl या फिर हेलो अल्केन में से कोई भी लगा रहता है, सपोज कीजिए I लगा रहता है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? तो सेम प्रोसीजर हम लोग को अप्लाई करना है। इसका बेस नेम एज इट इज रहेगा, और बस हम लोग को क्या करना है? इसका प्रीफिक्स ऐड करना है। अगर वो नाम हटाने के बाद प्रीफिक्स लगना चाहिए तो प्रीफिक्स लगाएंगे, और सफिक्स लगना चाहिए तो सफिक्स लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो अल्केन्स जब भी हटाएंगे तो प्रीफिक्स लगेगा, मतलब क्या? नाम के पहले उस चीज को लिखना है।
और जब भी ये सारे ग्रुप्स हम लोग ऐड करेंगे, हाइड्रोजन हटा करके उसको रिप्लेस करके, तो क्या लगेगा, उनके बदले उसका सफिक्स लगेगा। जैसे अल्कोहल हटाएंगे, अल्कोहल लगाएंगे तो OL लगेगा, अल्डिहाइड लगाएंगे तो AL लगेगा, कीटोन लगाएंगे तो ON लगेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे तो ओइक एसिड लगेगा। सबका एक एक एग्जांपल हम लोग जल्दी से देते हैं। देखिए यहाँ पे ब्यूटीन बनाया हुआ है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के हमने आई लगा दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, फर्स्ट पोजीशन कार्बन पे, तो ये क्या बन जाएगा, आयोडो ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, आयोडो ब्यूटीन, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए क्या रहता, ब्यूट टू इन बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप बोलोगे ब्यूट टू इन क्यों लिखा आपने, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो सेकंड बॉन्ड है वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, आप दोनों तरफ से काउंट करके देखो। तो इधर से आप काउंट कर रहे हो तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। इधर से आप काउंट कर रहे हो तो फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन। ये इधर से भी किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। मतलब आप किधर से नंबरिंग कर सकते हो, दोनों से नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ से सेम नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इधर से नंबरिंग कर दिया, तो ये क्या आ गया, सेकंड पोजीशन आ गया। तो इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड जब सेकंड पोजीशन पे है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्यूट लिख दिया, और इन डबल बॉन्ड को रेफर करता है, तो सेकंड पोजीशन पे है, तो इस वजह से हम लोगों ने बीच में 2 ऐड किया। अगर यही फर्स्ट पोजीशन पे रहता तो हम लोग नॉर्मली ब्यूटीन लिख देते। ओके, आई थिंक कि आपको यहाँ तक बात समझ में आया हो। अब देखिए इसमें से अगर आप सपोज कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और यहाँ पे Cl ऐड कर दिए, तब इसका नाम क्या हो जाता, तब इसका नाम हो जाता क्लोरो ब्यूटुइन। तो यहाँ पे बात आपको बस यही गौर फरमाना है कि अगर पहले हम लोग को क्या करना है, उसका बेस नेम लिखना है। अगर सेकंड बॉन्ड जो है, मतलब डबल बॉन्ड जो है, अगर वो सेकंड पोजीशन पे है तो 2 लिखना है, थर्ड पोजीशन पे होगा तो 3 लिखना है। उसके अकॉर्डिंग, बॉन्ड के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पहले उसका बेस नेमिंग करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि उसका प्रीफिक्स में चेंज आने वाला है तो हम लोग उसको पहले लगा देते हैं। अगर हेलो एल्किन्स लगाए तो उसके प्रीफिक्स में चेंज आएगा, उसको पहले लगा देंगे। और अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि Cl के बदले क्या लगा रहता, OH लगा रहता। क्या लगा रहता, OH लगा रहता, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप लगा रहता। तो हम लोग क्या करते, ब्यूट टू इन लिखा हुआ है जो, तो लास्ट से हम लोग बस क्या करते, ई को इरेज करते, ई को हटा देते, और उसके बदले क्या लिख देते, OL और लिख देते। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे OH जो है अल्कोहलिक ग्रुप वो फर्स्ट कार्बन पे लगा है, तो आपने सिंपली ऑल लिख दिया, तो मैं बोलूंगा हाँ। अब वही अगर क्या लिखा रहता, यहाँ पे H रहता है एज इट इज, और अगर सेकंड पोजीशन के ही कार्बन का हाइड्रोजन गायब रहता और वहां पे OH लिखा रहता, तब आप लोग इसको किस तरीके से लिखते, ब्यूट टू इन। ये तो सेकंड पोजीशन का आप बता दिए कि डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। अब ऑल भी तो भाई सेकंड पोजीशन पे चला गया, तो उसको भी आप लोग नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, ब्यूट टू इन, और उसके बाद से फिर पोजीशन बताओगे कि अल्कोहल किस पोजीशन पे, टू सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे 2 लिखे और उसके बाद लिखे ऑल। तो ये क्या बन गया, ब्यूट टू इन टू ऑल। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग अल्डिहाइड का केस और कीटोन का केस। इसका केस जो है वो बहुत ही सिमिलर है, मिलता जुलता है, लेकिन आप हल्का सा गड़बड़ाए तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन में बस एक ही फर्क रहेगा। देखिए दोनों में C जो रहता है वो डबल बॉन्ड O के साथ बनाता है, ठीक है। बट जो अल्डिहाइड का केस है उसमें क्या रह सकता है, C का बाकी जो 2 वैलेंसी है वो एक वैलेंसी, मतलब ये दोनों में से कोई भी जो वैलेंसी अगर दोनों चाहे तो दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई करवा सकता है। मतलब इसका जो एक वैलेंसी रहेगा उससे मिनिमम एक हाइड्रोजन जरूर जुड़ा रहेगा। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बनाया हुआ है, तो इसका 2 वैलेंसी खाली है, तो वो दोनों वैलेंसी में किसी ना किसी एक वैलेंसी में जरूर एक H जुड़ा रहेगा। अगर एक H जुड़ा रहेगा तो आप डायरेक्ट समझोगे कि वो क्या बना हुआ है, अल्डिहाइड बना है। क्या बनाया हुआ है, अल्डिहाइड। अगर इन दोनों बॉन्ड्स में क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा है, तो आपको क्या समझना है कि वो कौन सा ग्रुप लगाया गया है, कीटोन ग्रुप लगाया गया है। क्या लगाया गया है, कीटोन ग्रुप। तो देख सकते हैं कीटोन का सिंबल मैंने ऐसे डबल डैश से दिया है, और इन दोनों डबल डैश में जब सिर्फ C जुड़ा रहेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कीटोन ग्रुप है। अगर उसमें एक में किसी में भी H जुड़ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो अल्डिहाइड ग्रुप है। अब देखिए ये जैसे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब आप बोलोगे कि इसका डायरेक्ट नेमिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, ठीक है।
यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो पहले आपको लिख देना है 3 कार्बन है तो क्या लगेगा, प्रोप लगेगा, तो आपने क्या लिख दिया, प्रोप। ठीक है, यहाँ तक काम खत्म हुआ। अब देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, वो हम लोग किसके बीच में देखते हैं, कार्बन के बीच में। ठीक है, तो देखिए तो कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नामकरण पे नहीं जा रहे हैं। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है सिर्फ कार्बन के बीच में, तो उसके बदले हम सिंगल बॉन्ड के बदले क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो एन लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा है। हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट कर पाए कि ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप। तो अल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग जाते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे एडेड है। अब देखिए कि अगर अल्डिहाइड ग्रुप लगा रहता है तो क्या चीज चेंज होता है, सफिक्स चेंज होता है। सफिक्स क्या लग जाता है, अल लग जाता है। अच्छा देखिए तो ये क्या कोई वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है क्या, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। किस वॉवेल से, ए वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, ई है, जो कि एक वॉवेल है। तो दोनों वॉवेल आपस में टकरा ना जाए, उस वजह से हम क्या करेंगे, ये पहले वाले वॉवेल को हटा देंगे और इसके बदले हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ए एल ऐड कर देंगे। क्या हो गया, ये तो प्रोपेनल हो गया। क्या हो गया, प्रोपेनल। अब सिमिलरली वैसे ही ये स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, इसका अगर आपको नेमिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले कितना कार्बन से, तो 3 कार्बन से, तो उसके बदले हमने क्या लगा दिया, प्रोप लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रोप लगा दिया। अब देखिए तीनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। क्या लिख दिया, एन। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या देखना है, देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप ऐड है, कीटोन ग्रुप ऐड है। कौन सा ग्रुप ऐड है, कीटोन ग्रुप। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सी डबल बॉन्ड है और दोनों इसका जो वैलेंसी है वो कार्बन की वजह से सेटिस्फाइड किया है। ठीक है, तो कार्बन की वजह से सेटिस्फाइड है, मतलब हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, ये कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप के लिए आप देखिए तो कौन सा सफिक्स इस्तेमाल होते हैं, ओन। ये भी क्या चीज से स्टार्ट है, वॉवेल से स्टार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का बेस नेम था उसमें से वॉवेल गायब करेंगे, लास्ट पोजीशन का मतलब ई गायब करेंगे, और उसके बदले क्या ऐड कर देंगे, ओन ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर दिए हम लोग, ओन ऐड कर दिए। तो ये क्या बन गया हमारा, प्रोपेनॉन बन गया। क्या बन गया, प्रोपेनॉन। ठीक है, यहां तक मैं आई थिंक कि आपको किसी प्रकार का तकलीफ दुख नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस देखते हैं अब हमने यहाँ पे जो कंपाउंड लिखा हुआ है इसका नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमको बस सिमिलरली अपना जैसे अभी तक हमने नोमेनक्लेचर किया वैसे ही हम लोग को चल रहा है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे। तो कितना कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो उसके लिए क्या लगता है, ब्यूट लगता है प्रीफिक्स। तो हमने क्या लिख दिया, ब्यूट लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी कार्बन्स के बीच में कौन सा बॉन्डिंग है, तो सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है सभी कार्बन्स के बीच में, तो हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। क्या लिख दिया, एन। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। क्या बना, ब्यूटेन। लेकिन रुकिए अभी भी काम बाकी है। हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्या भैया पहले डिटेक्ट नहीं किया क्या, पहले डिटेक्ट किया था बट हमको बेस नेम चाहिए था। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, पहले बेस नेम निकाला। अब उसके बाद से हम लोगों ने लास्ट में बोला कि यहाँ पे भाई फंक्शनल ग्रुप भी लगा है तो हमको कुछ चेंजेस भी करना पड़ेगा। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, तो देखिए हमने देखा कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, तो उसके लिए कौन सा सफिक्स लगता है, हम लोग देखते हैं ओइक एसिड लगता है। और ये फिर क्या हुआ है, वोवेल से स्टार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस नेम में अगर लास्ट में वोवेल है तो उसको गायब कर देंगे, और उसके बदले क्या कर देंगे हम लोग, सिर्फ सिंपली ये सफिक्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सफिक्स ऐड कर दिया तो ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज हमको देखना है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है इस वजह से हमने सिमिलरली क्या लिख दिया, ब्यूटेनोइक एसिड। या फिर अगर आप इसको चाहते तो क्या लिख सकते थे, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब 1 फर्स्ट प्लेस पे इस वजह से हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। अगर ये सेकंड पोजीशन पे रहता तो 1 के बदले आपको क्या लिखना होता, 2 लिखना होता। ठीक है, अब गाइस समझिए कि अगर आपको ऐसे नेम दिया रहता, ठीक है, हेक्सेनल। ठीक है, अब इसका आपको बोलता है कि स्ट्रक्चर बनाओ, तो भाई अब तो फेरे में फंस गए, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर से नाम करना। ठीक है, अब तो नाम दे दिया, बोला स्ट्रक्चर बनाओ, तो भाई आराम से बना सकते हो। देखो हेक्स है, हेक्स मतलब कितना कार्बन रहना चाहिए, 6 कार्बन रहना चाहिए। तो पहले हम लोग 6 कार्बन को ज्वाइन कर देते हैं सिंगल बॉन्ड से। तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे देखो ए एल है, तो ए एल कौन सा फंक्शनल ग्रुप में लगता है? देखो 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 क्या लग गया, अल्डिहाइड में लगता है, ठीक है। यानी ए के पहले अगर ई आया होगा तो उसको डिलीट कर दिया गया होगा, तो ए एन ई रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, ए एन ई रहता। तो हमने इस वजह से क्या किया, सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया। अब देख रहे हैं ए एल है, मतलब यहाँ पे 2 अल या 3 अल नहीं लिखा है, मतलब क्या, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। तो आप क्या कर सकते हो, अल्डिहाइड ग्रुप देखो किस तरीके से बना हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ एच से बना हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कर दिया और यहाँ पे एक सिंगल एच कर दिया। बाकी इतना अगर आप काम कर लिए तो आपका कंप्लीट बन गया स्ट्रक्चर। देखिए अब बस आपको क्या करना है, कार्बन का देखना है वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसके बदले हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये देखिए इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड है 1 2 3 4, हाँ तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें कितना है, 1 2 2 है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड। सिमिलरली इसका भी वैसे ही होगा, इसका भी वैसे ही, और इसका भी वैसे ही होगा। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे क्योंकि इसका पहले से एक ही वैलेंसी सेटिस्फाइड था। तो देखिए अगर आप लोग सिर्फ स्ट्रक्चर से नेमिंग सीख लेते हो तो नेम से स्ट्रक्चर भी इजिली बना सकते हो, ठीक है। अब मैं लास्ट में आपको एक कंक्लूजन बताता हूं। देखिए तो गाइज मेरी बात पूरे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर का नेमिंग करना है, क्या करना है, स्ट्रक्चर का नेमिंग करना है, तो आपको पहले क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते ही आपको क्या उसका लिख देना है, प्रीफिक्स लिख देना है, ठीक है। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है इट डजंट मैटर, आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, उसका प्रीफिक्स लिख देना है, ठीक है। प्रीफिक्स लिखने के बाद आप क्या देखोगे कि जितने भी कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे, ठीक है। तो सेकंड काम क्या रहेगा आपका, बॉन्ड देखिए, बॉन्ड देखिए और उसके बदले क्या लगा दीजिए, सफिक्स लगा दीजिए, ठीक है। तो अगर उसमें किसी भी तरीके का फंक्शनल ग्रुप, हेलो अल्केन कुछ भी एडेड नहीं है तो आपका रिक्वायर्ड नाम मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप देखते हो कि उसमें किसी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप एडेड है तो आपको बस क्या करना है, आपको बस क्या करना होगा, उसके बदले लगने वाला जो भी प्रीफिक्स होगा या फिर सफिक्स होगा उसको आपको उसमें ऐड कर देना है, बस इतना सा काम करना है। और इतना सा काम अगर आप ध्यान रखते हो तो आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या कर सकते हो, पूरे तरीके से बना सकते हो। तो आई होप कि आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूरे तरीके से समझ में आया हो। अब देखिए एक लास्ट केस बचता है, वो रहता है साइक्लो का, अगर क्लोज रहेगा तब कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए। अगर आपको बोल देता है कि ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूटेन में कितना कार्बन होता है, 4 कार्बन होता है ना। तो आप कोई भी वैसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें 4 डॉट्स रहे और उन चारों डॉट्स को बस ज्वाइन कर दो। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया मैंने, तो इसका हर एक जो डॉट है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सिंगल लाइन है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हमारा क्या बन चुका है, आप देख सकते हो 4 कार्बन है, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हमने 4 कार्बन के बदले क्या लिख दिया, ब्यूट लिख दिया, ठीक है। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन लिख दिया। अब देखिए ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है, तो क्लोज फिगर है तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, साइक्लो लिख दिया। अब ऐसे ही सपोज कीजिए कि आपको ट्रायंगल दिया रहता, ठीक है। अब ट्रायंगल का आप नेमिंग करो, तो इसमें कितने पॉइंट्स है, देखिए 1 2 3, 3 पॉइंट्स है। तो 3 पॉइंट्स है तो हमने क्या लिखा, प्रॉप लिख दिया, मतलब ये सभी एक एक पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉप हो गया। अब देखिए सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया, ठीक है। अब बताइए इसके सबसे पहले हमको क्या ऐड करना होगा, साइक्लो ऐड करना होगा, क्या, साइक्लो, क्यों, क्योंकि ये क्लोज फिगर है। तो आई थिंक कि आपको ये भी समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको और भी कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट।